3.1 का तीसरा प्रश्न। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि फुटबॉल के खेल में किसके पास पहले बॉल किसके पास रहेगी, इस चीज का निर्णय करने के लिए यदि एक सिक्का उछाल के टॉस किया जाता है तो क्या यह न्याय संगत है या नहीं। तो इसके लिए फुटबॉल की बजाय मैं आपको क्रिकेट के उदाहरण समझाता हूं कि मान लीजिए आप और आपका मित्र क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो पहले बैटिंग कौन करेगा, इस बात को लेकर के आप बोलते हो कि चलो टॉस कर लेते हैं। तो क्या वह न्याय संगत है या नहीं है, इसके लिए हमें एक दूसरी स्थिति में विचार करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त को बोला कि सिक्का उछाल के हम ये तय कर लेते हैं कि पहले बैटिंग कौन करेगा। तब आपका मित्र कहता है नहीं, हम सिक्का नहीं उछालेंगे, हम ऐसा करते हैं, हम एक पासे से निर्णय करते हैं। अब तू पासा उछाल, अगर पासा उछालने पर 6 आया तब तो तू बैटिंग करना, वरना मैं बैटिंग करूंगा। मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिए, क्या यह जो मैंने बताया आपको, आपका मित्र जो सुझाव आपको दे रहा है, क्या वह न्याय संगत है? यह न्याय संगत नहीं है, क्योंकि आपका जो मित्र है वो जो कह रहा है उससे 6 घटनाएं संभव है। अगर आप पासा उछालते हो तो उस पर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 6 संख्याएं आ सकती है। आपके पक्ष में इसमें से केवल एक संख्या है, वो है 6, बाकी 5 संख्याएं आपके मित्र के पक्ष में है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कौन पहले बैटिंग करेगा, इसके लिए पासा उछालना न्याय संगत नहीं। अब हम सिक्के की बात करते हैं। अगर सिक्का उछाला जाता है तो या तो उस पे हेड आएगा और या फिर उस पे टेल आएगा। तो इन दोनों में से ही एक घटना जो है वो आपके पक्ष में जाती है, एक परिणाम आपके पक्ष में जाता है और एक परिणाम ही आपके मित्र के पक्ष में जाता है। जबकि पासे वाला जो मैंने उदाहरण दिया था इससे पहले, उसमें आपके पक्ष में केवल एक परिणाम था, यानी कि 6 आना, और 1 2 3 4 5 इनका आना ये आपके मित्र के पक्ष में जा रहा था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पासे से अगर हम ये निर्णय करेंगे कि पहले बैटिंग कौन करेगा तो वो न्याय संगत नहीं होगा। जबकि अगर हम सिक्के से अगर ये निर्णय करने की कोशिश करेंगे कि पहले बैटिंग कौन करेगा तो ये न्याय संगत होगा। तो यही बात यहां फुटबॉल के लिए भी लागू होती है। फुटबॉल में पहले बॉल किसके पास होगी, इसका फैसला यदि हम पासे से ना करके सिक्के से कर रहे हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि ये न्याय संगत होगा। यहां नीचे कुछ संख्याएं दी हुई है और हमें यह बताना है कि कौन सी जो है वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऐसा हमने पहले प्रश्न में भी किया था। पहले प्रश्न में बात आई थी कि किसी संख्या की प्रायिकता कितनी हो सकती है, 100 1000 इस प्रकार हो सकती है, या -5 -7 इस प्रकार किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो उसमें जब हमने चर्चा की थी तो हमने बात की किसी भी घटना की होने की प्रायिकता का अधिक से अधिक मान कितना हो सकता है, 1, यानी अधिक से अधिक वो 1 के बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा और वो नहीं हो सकती। इसी प्रकार किसी घटना के होने की प्रायिकता का मान कम से कम, अगर कम से कम होगा तो 0 तक जाएगा, 0 से नीचे यानी कि माइनस में किसी घटना की प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। तो इसी आधार पर हम जांच करते हैं। 2/3 कैसा भिन्न है? यह एक सम भिन्न है। सम भिन्न में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अंश जो है वो छोटा है हर से, हर बड़ा है, अंश छोटा है, इसलिए ये एक सम भिन्न है। कक्षा में पढ़ाते हुए आपको उदाहरण भी दिया हुआ है, इस प्रकार से मैंने चित्र बना करके आपको बताया था। तो 2/3 जो है वो कैसा भिन्न है, सम भिन्न है। सम भिन्न होने के कारण इसका मान जो है वो 1 से छोटा है और ये प्लस में है, इसलिए ये तो हो सकता है। 0.7 ये भी 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो बिल्कुल ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। 15% से इसको बड़े में चेंज करने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। 15 में 100 का भाग लगाएंगे 0.15। यह भी 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो हाँ यह भी किसी घटना के होने की प्रायिकता हो सकती है। अब आप इस पे ध्यान दीजिए, ये 1.5 है लेकिन किसका है, माइनस का, और मैंने आपको कहा था प्रायिकता का मान कम से कम कितना हो सकता है, 0 से और अधिक कम नहीं होगा, तो माइनस के अंदर ये नहीं जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे बी जो है वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है।
प्रश्नावली का 5वां प्रश्न। इसी प्रश्नावली के पहले प्रश्न के पहले भाग में हमने देखा था कि किसी घटना के होने की और उसके नहीं होने की प्रायिकताओं का जो योग है वो कितना होता है, 1। इस प्रश्न में हमें ये चीज कितनी दी हुई है, 0.05। तो ये चीज, इसका जो मान है पीई, घटना के होने की जो प्रायिकता है वो मैं पीई की जगह लिख देता हूं 0.05, और मुझे उसके नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो जब हम ये ज्ञात करेंगे तो समीकरण वाले पार्ट में छोटी कक्षाओं में आपने सीख रखा है, जो चीज प्लस में होती है वो किस में जाती है, माइनस में। अब ये माइनस, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करें और अपनी कॉपी में करें। मैं आशा करता हूं कि आपने अपनी कॉपी के अंदर ये माइनस किया होगा। 1 में से 0.5 माइनस कैसे करें, तो देखिए 1 जो है इसके अंदर और इसके अंदर फर्क है। कैसे, क्योंकि यहां पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 1 अंक है, यहां पॉइंट के बाद कोई अंक है ही नहीं, तो इसलिए अपने पॉइंट लगा के क्या लगा देंगे, 0। अब हम इसको आराम से माइनस कर सकते हैं। पॉइंट वाली माइनस जब हम दशमलव में माइनस करते हैं तो उसका एक नियम होता है, दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए, यानी कि सरल भाषा में बोले तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। अब हम सिंपल माइनस करेंगे, 10 में से 5 के 5, 0, तो यानी 1 में से 0.5 माइनस करने पर वापस कितना बचा, 0. छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ रखा है, जो चीज प्लस में होती है समीकरण को हल करते समय वो किस में आती है, माइनस में। अब मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करें और पॉज करके ये वाला माइनस अपनी कॉपी में करने का प्रयास करें और फिर वीडियो को आगे देखें। मैं आशा करता हूं कि आपने माइनस किया होगा अपनी कॉपी में। देखिए दोनों में जब आप माइनस कर रहे हैं तो दोनों में फर्क है। फर्क कैसे है, यहां पॉइंट के बाद में 2 अंक है, यहां पॉइंट के बाद में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 2 0 लगाएंगे। अब हम माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9, पॉइंट का पॉइंट 0.95, तो यहां कितना आ जाएगा, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है, जिसको हमने स्थानीय भाषा में बट्टी बोलते हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकाल रही है और हमें यह ज्ञात करना है वो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई जो गोली है वो संतरे की महक वाली होगी या नींबू की महक वाली गोली। तो हमने इसी प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न किया था उसमें हमने 2 तरह की घटनाओं पर चर्चा की थी। एक थी असंभव घटना, यानी वह घटना जो हो ही नहीं सकती है, और दूसरी थी निश्चित घटना, यानी वह घटना जो 100% होगी ही होगी। तो यहां देखिए थैले के अंदर कितने तरह की गोलियां हैं, यह है मुख्य प्रश्न। तो यहां देखिए थैले में 2 या 3 तरह की गोलियां नहीं है, केवल एक ही प्रकार की गोली है, वो है नींबू की महक वाली गोली। तो इसका मतलब थैले के अंदर जब एक ही तरह की गोली है तो उसके अंदर जब हम बिना देखे एक गोली निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि वही गोली, एक गोली कौन सी, नींबू के रस वाली, नींबू की महक वाली, वो निकलेगी। संतरे की महक वाली गोली उसमें से निकल ही नहीं सकती क्योंकि उसमें है ही नहीं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि संतरे की महक वाली गोली उसमें से निकलना असंभव है क्योंकि उसमें है ही नहीं। अगर उसमें वो गोली है ही नहीं, उस गोली के निकलना जो है वो असंभव है, तो उस घटना के होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0। इसी प्रकार नींबू की, उसके अंदर एक ही वैरायटी की गोली है, नींबू की महक वाली गोली है, तो जब आप उसमें हाथ डाल के निकालेंगे तो उसमें नींबू की महक वाली गोली निकलेगी। ये निश्चित है कि जो गोली निकलेगी वो किस प्रकार की निकलेगी, नींबू की महक वाली निकलेगी। इसलिए नींबू की गोली निकलना निश्चित होने के कारण नींबू की महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1।
यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। पूरा प्रश्न पढ़ने के अंदर थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा। सीधी सीधी बात करें तो इसी प्रश्नावली के पहले प्रश्न के पहले भाग में हमने पढ़ा कि किसी घटना के होने की और नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1। तो यहां घटना कौन सी हो रही है इस पे हम ध्यान न देके हम ये देखते हैं कि हमें इनमें से कौन सी चीज प्रश्न में दी हुई है। तो आप यहां देखिए, एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितनी है, 0.992। यानी कि उस घटना के ना होने की प्रायिकता 0.992 है। ये चीज हम यहां लिख देते हैं। घटना के नहीं होने की प्रायिकता हमें दी हुई है, योग हमें मालूम है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये ज्ञात करना है। यह ज्ञात करने के लिए हम एक में से जो चीज प्लस में है वो किस में जाएगी, माइनस में। एक में से हमें इसे माइनस करना है। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और अपने रफ नोटबुक में ये माइनस करें। उसके बाद फिर वीडियो में आगे देखें कि इस माइनस का उत्तर क्या आता है। देखिए, एक में से हमें माइनस करना है 0.992। पॉइंट के बाद यहां 3 अंक दिए हुए हैं, ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ऊपर भी हम पॉइंट लगाएंगे और आगे क्या लगा देंगे, 3 0। 10 में से 2 जाएंगे, कितना जाएगा, 8। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0। तो माइनस करने पर एक ही दिन उन बच्चों का जन्मदिन होगा, उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0.008। एक थैला है जिसमें 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है और हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। अगर उस थैले में हाथ डाल करके एक गेंद यादृच्छा निकाली जाए तो जो निकलने वाली गेंद है उसके लाल होने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अगर लाल गेंद 3 है, काली गेंद 5 है, तो कुल गेंद कितनी हो जाएगी उस थैले में, कुल हो जाएगी 3 और 5 8। यानी कि अगर मैं थैले में गेंद निकालने के लिए हाथ डालता हूं तो मेरे पास मेरे हाथ के सामने 8 अलग अलग ऑप्शन है, 8 अलग अलग विकल्प है मेरे हाथ के सामने, कोई भी गेंद में बाहर निकाल सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहां प्रायिकता लिखता हूं, T लाल गेंद, तो यहां निशेष स्थितियां कितनी हो गई, मेरे हाथ के लिए अंदर गेंद कितनी है, 8 गेंद है, तो यहां निशेष स्थितियां कितनी हो गई, 8। आप जानते हैं प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल बटा निशेष। तो मैंने निशेष की जगह कितना लिख दिया है, 8। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अंदर हाथ, थैले के अंदर हाथ डालने के बाद में मेरे हाथ के सामने 8 विकल्प है, किसी भी गेंद को मैं बाहर निकाल सकता हूं। अब जब एक गेंद बाहर निकालनी है तो उस समय मैं चाहता हूं कि लाल गेंद निकले। तो वो जो अंदर 8 मेरे पास विकल्प है उसमें से मेरी इच्छा के अनुकूल कितने विकल्प हैं, 3, क्योंकि लाल गेंद कितनी है, 3। तो इसलिए अनुकूल की जगह हम कितना लिखेंगे, 3। तो लाल के लिए अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई, 3, और निशेष स्थितियां कितनी हो गई, 8। इस प्रकार लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी हो गई, 3/8। चलो इसका दूसरा भाग करते हैं। लाल नहीं हो इसके लिए तो सबसे पहले निशेष स्थितियां देखेंगे। निशेष स्थितियां कितनी है, पुनः 8। थैले में हाथ डाल रहे हैं, कुल कितनी गेंद है उसके अंदर, 8 गेंद है, इसलिए निशेष स्थितियां कितनी हो जाएगी, 8। अब मैं चाहता हूं कि लाल गेंद न निकले। आपके पक्ष में तो क्या था कि लाल गेंद निकले, ये चीज आपके पक्ष में थी। अब मैं चाहता हूं कि इसमें से लाल गेंद नहीं निकले, तो मेरे अनुकूल वो जो अंदर विकल्प है उनमें से कितने विकल्प हैं जो मेरे पक्ष में है, मेरे अनुकूल है, यानी कि 5, क्योंकि काली गेंद कितनी है, 5। तो अनुकूल की जगह में कितना लिख देता हूं, 5। तो इस प्रकार लाल गेंद नहीं निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/8। 15.1 का 9वां प्रश्न। एक डिब्बा है, उस डिब्बे के अंदर लाल कलर के 5 कंचे, सफेद कलर के 8
और हरे कलर के 4 कंचे हैं। और हमें उसमें से अगर एक कंचा हम बिना देखे निकाल रहे हैं तो उसके लाल कलर का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, फिर सफेद और हरा नहीं होने के 3 भाग हैं इस प्रश्न के। तो हम पहले भाग से शुरुआत करते हैं। हमने एक कंचा अंदर से उसमें से निकाला तो उसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। जैसा कि आप जानते हैं प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल बटा निशेष। तो यहां पर भी अनुकूल और निशेष हम लिखेंगे। अगर कुल कंचों की हम बात करें तो लाल 5 है, सफेद 8 है, हरे 4 है, तो कुल कंचे हो जाएंगे 5 और 8 13 और 4 17। तो कुल कंचे कितने हैं 17। 17 में से ऐसे कितने कंचे हैं जो इस घटना के अनुकूल हैं। आप क्या चाहते हो, आप वो चीज चाहते हो जो इस कोष्टक के अंदर लिखी हुई है। आप ये चाह रहे हो कि लाल कलर का कंचा उसमें से निकले। आपने डब्बे में हाथ डाला, आपके हाथ के सामने कितने विकल्प हैं 17, इसलिए मैंने निशेष की जगह कितना लिखा है 17। अब बात आती है अनुकूल। तो इस घटना के अनुकूल कितने ऐसे कंचे हैं जो इसके अनुकूल हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल कंचे कितने हैं 5। तो हम लिखेंगे 5 बटा 17। सफेद कंचा निकलने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। वही सूत्र है अनुकूल बटा निशेष। इसमें भी निशेष स्थितियां कितनी हो जाएगी 17, क्योंकि डब्बे में हाथ डालने के बाद में हमारे हाथ के सामने 17 विकल्प है। कोई भी कंचा हमारे हाथ द्वारा निकाला जा सकता है। अब बात आती है लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि कंचा जो निकले वो कैसा निकले सफेद। तो जो 17 कंचे हैं, 17 स्थितियां हमारे सामने है, उसमें से ऐसी कितनी स्थितियां हैं जो हमारे अनुकूल है। तो इसका उत्तर है, यहां देखिए सफेद कंचे कितने हैं 8। तो कुल कंचे तो 17 है, लेकिन हमारे अनुकूल कंचे कितने हैं 8, इसलिए अनुकूल के स्थान पर हमने कितना लिख दिया 8। तीसरा भाग, पी हरा नहीं। अब हम ये चाहते हैं, तीसरे भाग के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि जो कंचा हम हाथ से बाहर निकाल रहे हैं वो हरा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम निशेष स्थितियां लिखते हैं। वही निशेष स्थिति कितनी हो जाएगी 17, क्योंकि डिब्बे के अंदर 17 कंचे हैं। जब हमने डिब्बे में हाथ डाला तो हमारे हाथ के सामने 17 विकल्प है। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हरा कंचा नहीं निकलना चाहिए। तो ऐसे कितने कंचे हैं जो हमारी इस इच्छा के अनुकूल हैं। तो 17 में से हम ये चाहते हैं कि हरा ना निकले। हरा ना निकले यानी ये 4 कंचे नहीं निकलने चाहिए। अगर इन 4 को छोड़ दें, कुल 17 है, 17 में से ये 4 हरे कंचे हटा दें तो पीछे कितने बचे 13 कंचे। तो हम ये चाहते हैं कि उन 13 में से कोई कंचा निकल जाए, लेकिन इन 4 में से कोई कंचा नहीं निकले। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये 4 हमारे अनुकूल नहीं है। हमारे अनुकूल तो वो शेष बचे हुए 13 कंचे हैं। तो इसलिए अनुकूल की जगह हम कितना लिखेंगे 13। एक गुल्लक है और गुल्लक के अंदर 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि अगर उसमें से एक सिक्का निकाला जाए तो वो सिक्का 50 पैसे का होगा। इस बात की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इसके प्रश्न के पहले भाग के लिए मैं लिख देता हूं कि 50 पैसे। सूत्र प्रायिकता का अनुकूल बटा निशेष। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निशेष स्थितियों की। जब हमने गल्ले के अंदर हाथ डाला कि एक सिक्का हमको बाहर निकालना है, तो हमारे हाथ के सामने कुल कितने विकल्प हैं 100 और 50, 150, 180। तो कुल सिक्के कितने हैं गल्ले के अंदर, गुल्लक के अंदर 180। तो ये हो गया निशेष स्थितियां। अब हमें ज्ञात करना है अनुकूल। हम कौन सा सिक्का चाहते हैं 50 पैसे का। तो 50 पैसे का सिक्का अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमारे सामने जो स्थितियां हैं उसमें से हमारे अनुकूल कितनी है। हम क्या चाहते हैं, मैंने कहा हम हमेशा इस प्रकार सोचेंगे कि जो कोष्टक में लिखा हुआ है वही चीज हम चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कौन सा सिक्का निकले 50 पैसे का। कुल सिक्के कितने हैं 180 और 50 पैसे का सिक्का निकले। इसके लिए हमारे सामने जो स्थिति है उसमें से हमारे अनुकूल कितनी है
100, क्योंकि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 100, तो अनुकूल की जगह हम कितना लिख देंगे 100। 0 से 0 कट जाएगा, 10/18, इसको 2 से और काट लेंगे तो आ जाएगा 5/9। इसी प्रकार इसका दूसरा भाग T 5 रुपए का नहीं। कुल सिक्के कितने हैं 180, इसलिए मैंने निशेष की जगह कितना लिख दिया है 180। ऊपर आएगा अनुकूल। मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि 5 रुपए का सिक्का ना निकले। 5 रुपए के सिक्के हैं कितने 10, कुल स्थितियां कितनी है 180, मैं जो नहीं चाहता हूं वो कितनी है 10। तो 180 में से 10 सिक्के ऐसे हैं जो मैं चाहता हूं कि ये सिक्के तो ना निकले। तो मेरे अनुकूल कितने हो गए, 180 में से 10 गए, 170 सिक्के ऐसे हैं जो मेरे अनुकूल हैं, 5 रुपए के नहीं है, यही मैं चाहता हूं। और मेरे अनुकूल कितने हो जाएंगे 180 में से 10, यानी 5 रुपए के सिक्के मैंने हटा दिए, शेष पीछे कितने सिक्के बचे 170। तो मैं चाहता हूं उन 170 में से कोई भी सिक्का निकल जाए, लेकिन 5 रुपए का सिक्का जो है वो ना निकले। तो इसलिए यहां पर अनुकूल में मैं कितना लिख दूंगा 170। 0 से 0 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 17/18।